हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, जो आप लोग का एक लव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। उसकी अकाउंटेंट में जो आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजटिंग है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके आने हैं उसकी मैं प्रैक्टिस आप लोग को करा रही थी। इस पर काफी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। जो बच्चे नए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैंने देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग की अब डेली जो वीडियोस आएंगी हमारे अकाउंटेंट से रिलेटेड, वो आप लोग की 9 बजे तक शाम में अपलोड हो जाएंगी, तो आप लोग 9 PM पे देख सकते हैं डेली। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज जो क्वेश्चन रहेंगे आपके बजटिंग से रिलेटेड रहेंगे। तो बजटिंग क्या होती है, तो जब भी हम बात बजटिंग की करते हैं तो उसमें आपका मेनली आ जाएगा बजट होता क्या है, या कितने टाइप्स का रहता है, क्या इसके मेन कार्य होते हैं, क्या किस लिए उपयोगी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, बजट डैश के लिए तैयार किया जाता है। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए डैश इन डेफिनेट पीरियड पीरियड ऑफ 1 year 6 months। तो अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, क्योंकि बजट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बजट पढ़ा होगा और साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। तो बजट जो होता है वो किसी एक वर्ष या 6 महीने के हिसाब से नहीं बनता, एक निश्चित अवधि यहाँ पर आंसर रहेगा आपका कि डेफिनेट पीरियड के लिए। अब वो डेफिनेट पीरियड आपका 1 वर्ष का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का बजट बनाया जा रहा है। क्योंकि बजट बहुत तरह के होते हैं। आपके फ्लेक्सिबल बजट होता है, फिक्स्ड बजट होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग की जाती है, परफॉर्मेंस बजट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के बजट होते हैं, मास्टर बजट होता है। तो बहुत टाइप्स के बजट होते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह की आवश्यकता है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर जो बजट का आंसर रहेगा आपका कि निश्चित अवधि के लिए, डेफिनेट पीरियड के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का उपकरण है जो प्रबंधन को किन गतिविधियों की योजना बनाने और नियंत्रण करने में सहायता करता है। अ बजट इज टूल विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ डैश सेल्स एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, परचेज एक्टिविटीज, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एक बजट टूल है, वो बजट टूल किस तरह की एक्टिविटीज जो बिजनेस में होती हैं, जो एक मैनेजमेंट करता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो जब हम बजट तैयार करते हैं तो वहाँ पर अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो सेल्स एक्टिविटीज हैं उसके लिए अलग से बजट बनता है, प्रोडक्शन के लिए अलग से बनाया जाता है, जो परचेज होता है उसके लिए अलग से बनता है। तो यहाँ पर तीनों ही तरह की एक्टिविटीज में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर एक आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। सभी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बजट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग डैश है। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डैश एंड एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, अ स्टेप इन बजटरी कंट्रोल, अ लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, नन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की गई है, जो बजट बनाया जाता है, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, बजट जो होता है वो आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस कहाँ से करना है, कितनी इनकम आएगी, कितना एक्सपेंसेस होगा, किस आइटम्स पर कितना आपका एक्सपेंसेस आएंगे और कहाँ कहाँ से आपकी रेवेन्यू आएगी, इन सब का पूरा एक रिकॉर्डिंग होती है, एक लेखा जोखा होता है, जो आप पहले से अनुमान लगाते हैं। आपको ऑलरेडी पता नहीं होता, एक एस्टिमेट तैयार करते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में इतना हमारा खर्चे होंगे या फिर इतना हमारी इनकम होगी, तो उसका एक अनुमान आप लगा रहे होते हैं। तो जो बजट बनाया जाता है सिर्फ अपने बिजनेस का एक, हम पूरी तरह से समझ लीजिए एक प्लानिंग जो कर रहे हैं उसका एक सांख्यिकीय रूप से, अर्थमेटिक रूप से आंकड़ों में हम एक तैयार कर रहे होते हैं परफॉर्मा अपना, कि इतना हमारा आगे का 1 साल की अवधि सपोज कर लीजिए, 1 साल में इतना हमारा टोटल जो एक्सपेंसेस होंगे और इतनी हमारी इनकम हो जाएगी, उसका पूरा हमारा एक ब्यौरा तैयार हो जाता है। तो जब हम इसको एक्चुअल में परफॉर्मेंस करते हैं, एक्चुअल में वो काम हम करते हैं, तो फिर हमारे लिए एक चीज ये आसान हो जाती है कि हम तो हम वहाँ पर वैरियंस निकालते हैं कि कितना विचरण आया है, क्या एक्चुअल में जो हमने परफॉर्मेंस की है किसी भी आइटम पर, जितना हमने सोचा था कि एक्सपेंस होंगे, जितने हमने अनुमानित किए थे, हमने रिकॉर्ड लगाए थे उस पर, और एक्चुअल में इतने आए हैं, तो डिफरेंस क्या आया है, प्रॉफिट में जा रहे हैं या आपने ज्यादा एक्सपेंस कर दिया है, तो वहाँ पर आप कैसे इसको कंट्रोल करें, ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो जब वास्तविक प्रदर्शन आप करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग करना भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए।
वही हो जाता है आपका ये जो बजटरी नियंत्रण होता है, बजटरी कंट्रोल होता है, उसका एक चरण बन जाता है, एक स्टेप होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट अवधि से आशय है, बजट पीरियड इज द पीरियड ऑफ बजट कमेटी, पीरियड ऑफ बजट सेंटर्स, पीरियड ऑफ विच बजट इज प्रिपेयर्ड, पीरियड ऑफ बजट ऑफिसर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बजट अवधि जो होती है उससे क्या आशय होता है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए तैयार किया जाता है बजट की एक निश्चित अवधि होती है, आपको पता होता है कि किस समय सीमा के लिए आप बजट को अपने तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका रहेगा, वो अवधि जिसके लिए बजट तैयार किया जा रहा है उसे बजट अवधि कहा जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट के कार्य का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए बजट। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो बजट होता है उसके क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। It is the description of the income and expenditure of a government. It is a document containing details of the economic policy of a government. It is a description of the programs of the government. All of the above. तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो कहा था कि बजट के क्या कार्य होते हैं, या किसी सरकार की आय व्यय का विवरण है, ये एक दस्तावेज है जिसमें सरकार की आर्थिक नीति का विवरण होता है, ये सरकार की कार्यक्रमों का विवरण है, ये सभी। तो जो बजट बनाया जाता है सिर्फ बिजनेस का तो नहीं बनाया जाता है, आपको गवर्नमेंट के भी बजट आते हैं, वार्षिक बजट होता है, वित्तीय बजट होता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के उनके भी अपने अपने बजट तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर बजट के कार्य जो होते हैं, आय व्यय का विवरण है, करेक्ट है कि कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंसेस है। अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में तो जैसे बजट आपके 3 तरह के होते हैं, एक आपका बैलेंस हो जाता है, संतुलित बजट, एक हो जाता है सरप्लस बजट, और तीसरा हो जाता है आपका घाटे का बजट या फिर डिफिसिट बजट हो जाता है। संतुलित बजट में इनकम आपकी जितनी होगी उतने एक्सपेंसेस होंगे, बराबर रहेगा दोनों साइड। और जो आपका अधिक का सरप्लस बजट होता है उसमें क्या रहेगा कि इनकम ज्यादा होती है और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो कम रहते हैं। और जो आपका घाटे का हो जाता है या फिर डिफिसिट बजट होता है, वहां पर क्या रहेगा कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो इंडिया में भी यही चीज रहती है मेन, कि हमारे यहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था है वो क्या है, घाटे की है। और यहाँ का जो बजट बनता है उसमें भी क्या रहता है आपका संतुलित नहीं होता, असंतुलित रहता है, और ज्यादातर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम आती है। इसीलिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था रहती है, घाटे का बजट बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आय व्यय का विवरण रहता है, करेक्ट है। ये एक दस्तावेज है जिससे सरकार की आर्थिक नीति का विवरण होता है, बिल्कुल करेक्ट है कि जब बजट पेश किया जाता है तो वहां पर संसद में जब उसको सुनवाई होती है, विचार विमर्श होता है, तो वहां पर ये रहता है कि गवर्नमेंट अपना पूरा स्टेटमेंट है, आर्थिक नीति जो होती है उसका बताती है कि किस मद पर कितना जो बजट बनाया गया है, उस पर विवाद होता है कितना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बाद वो पारित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक स्टेटमेंट रहता है उसकी आर्थिक नीति का। यह सरकार के कार्यक्रमों का विवरण है, करेक्ट है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है तो किस मद पर कितना उसने व्यय करने के लिए रखा है, इसका पूरा हमको डिटेल मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजटिंग के किस घटक में उस आय का अनुमान लगाना शामिल है जो एक संगठन एक निश्चित अवधि के भीतर उत्पन्न करने की आशा करता है। विच कंपोनेंट ऑफ बजटिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द इनकम एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू जनरेट विद इन अ गिवन पीरियड। रेवेन्यू बजटिंग, एक्सपेंडिचर बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बजटिंग का काम किया जाता है उसका कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है, या किस तरह से कह सकते हैं उसका कौन सा ऐसा भाग है, या किस तरह का वो बजट होता है जिसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी एक डेफिनेट टाइम पीरियड में कितनी ज्यादा इनकम जनरेट करेगी, उसकी कितनी इनकम होगी, ये किस तरह के बजट से पता चलता है। तो ये जो उसका रेवेन्यू बजट होता है वो अपना जो आयगत बजट बनाती है इससे पता चलता है। ऐसे भी मैंने बताया था बहुत टाइप के बजट होते हैं, तो आपको उत्पादन बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है जिससे हमें पता चले कितना उत्पादन होना है, और जो रेवेन्यू बजट होगा उससे हमें पता चलता है कितनी आय होनी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट क्या दर्शाता है, व्हाट डज अ गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट। एक्चुअल रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्चुअल रिसीव्ड, एस्टिमेटेड रिसीव्ड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सरकारी बजट, हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वास्तविक राजस्व या फिर अनुमानित व्यय, अनुमानित राजस्व या फिर वास्तविक प्राप्ति, अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय, ये सभी।
तो जो गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वहाँ पर वो अपने जितने भी उसको एस्टिमेटेड रिसिप्ट हो रही होती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता नहीं है कि उसको कितना मिलने वाला है, एक अनुमान लगाया जाता है कि किसी भी या फिर जो टैक्स से है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनसे उसको कितना रिसीव हो रहा है, या जो उसके बिजनेस अपने हैं, जो इंटरप्राइजेस चल रहे हैं उससे जो उसकी इनकम होगी उसका एक अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट तैयार किया जाता है। और इसी तरह एक्सपेंडिचर में भी कि किस किस मद पर गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस करेगी, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, उसका भी एक ब्यौरा तैयार करती है। तो यहाँ पर जो सरकारी बजट होता है वो एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक आपको वो तैयार करता है, रिप्रेजेंट करता है या एक ब्यौरा दिखाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर बजटिंग की किस पद्धति में पिछले राजस्व रुझानों को भविष्य में प्रक्षेपित करना शामिल है? What method of revenue budgeting involves projecting past revenue trends into the future? Zero-based budgeting, sensitivity analysis, discounted cash flow method, historical data analysis। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं इजी कर देती हूँ तो आप लोग को आसान लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले बजट अपना बनाया था, जो हमने पहले अपना रेवेन्यू बजटिंग करी थी, तो उससे जो भी हमारे आगे की परिणाम निकले थे, रिजल्ट निकले थे, उसको ध्यान में रख करके जब हम आगे की बजट अपने तैयार करते हैं उसी से रिलेटेड, तो वो किस तरह की बजटिंग होती है, वो क्या कहलाता है। तो सिंपल सा समझ लीजिए, अगर हम कोई पिछली पहले की चीज़ों को जो हो चुकी हैं अब आगे लेकर के उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ों को बना रहे हैं, तो हम हिस्ट्री को ही तो ले रहे हैं, जो इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री, उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हम आगे तैयार कर रहे हैं। तो किस तरह का बजट हो जाएगा आपका? ऐतिहासिक डाटा विश्लेषण, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि जो आपका जीरो बेस बजटिंग होता है, तो नाम से क्लियर है, जीरो बेस यानी कि कोई बेस ही नहीं है पहले से कि जितनी भी हमने जो भी बजट बनाए थे, जो भी चीजें हमने की थी, उसको हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी हम नए सिरे से अपना नए रिसर्च करते हैं और नए तरीके से नए सिरे से अपना बजट को तैयार करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा जीरो बेस बजटिंग। और जब हम पिछले अनुभवों के आधार पर पिछले जो हमने आंकड़े थे हमारे, उसको ध्यान में रख करके अपना तैयार करते हैं, वो हमारा हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे एक और पार्ट आएगा बजटिंग में, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो जीरो बेस बजटिंग है किसने आविष्कार किया था, उससे रिलेटेड और चीजें जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजटिंग के किस घटक में किसी संगठन द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर किए जाने वाले व्ययों का अनुमान लगाना शामिल है? Which component of budgeting involves estimating the expenses an organization is likely to incur within a given period? Revenue budgeting, expenditure budgeting, performance budgeting, capital budgeting। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने रेवेन्यू जो बजट था उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर कह रहा है कि हम जो भी किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेफिनेट पीरियड में एक्सपेंसेस होते हैं, उसका जो अनुमान लगाते हैं वो कौन सा बजट होगा? तो सिंपल सा है, वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर बजटिंग हो जाएगा, व्यय बजटिंग हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका गवर्नमेंट बजट होता है उसका क्या उद्देश्य नहीं होगा? तो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आय और धन का पुनर्वितरण ये भी रहता है, और सामाजिक कल्याण करना, सोशल वेलफेयर ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, निर्यातों को प्रोत्साहित करना, ये सरकारी बजट का, जो गवर्नमेंट बजट है उसका उद्देश्य नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय बजट बनाने की किस पद्धति में शुरुआत में शुरू करना और प्रत्येक अवधि के लिए प्रत्येक खर्च को उचित ठहराना शामिल है? विच मेथड of expenditure budgeting involves starting from scratch and justify every expenses for each period? Zero based budgeting, sensitivity analysis, discounted cash flow method, historical data analysis। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपके कह रहा था कि इस प्रकार का हम जो बजट बना रहे हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ की बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, तभी मैंने आपको समझाया ही था इसके बारे में कि जब हम किसी भी चीज़ में जीरो से स्टार्ट करते हैं, पिछले जो भी हमारे डेटा रहता है, जो भी यहाँ पास आंकड़े होते हैं उसको ध्यान में नहीं रखते, वो हो जाता है हमारा जीरो बेस बजटिंग। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजटिंग का कौन सा घटक बजटीय संसाधनों को विशिष्ट कार्यक्रमों या गतिविधियों से जोड़ता है और उनकी प्रभावशीलता को मापता है? Which component of budgeting links budgetary resources to specific program
are activities and measures their effectiveness. Revenue busting, expenditure busting, performance busting, capital busting. यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका बस्टिंग है उसका कौन सा कंपोनेंट है जो जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं या जो भी हमने स्पेशली प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी प्रभावशीलता कितने वो इफेक्टिव रहे हैं उसको मापता है, वो हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस बस्टिंग। परफॉर्मेंस बस्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो भी हमने योजनाएं चलाई थी या जो भी हमने नए नए कार्यक्रम लाए थे वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं, उससे कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, या उतना जितना हमने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर पाए हैं या नहीं। तो एक तरह से उनकी परफॉर्मेंस को तो चेक करा जा रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस बस्टिंग होती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बस्टिंग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बस्टिंग? टू एस्टिमेट इनकम, टू मेजर प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, टू इंश्योर रिसोर्स एलोकेशन, टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस बस्टिंग होती है उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी कार्यक्रम है उसकी प्रभावशीलता को मापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन बस्टिंग की किस पद्धति में बजट को कार्यक्रमों या गतिविधियों में वर्गीकृत करना और उनकी प्रभावशीलता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना शामिल है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है इसमें आपसे कह रहा है कि जो प्रदर्शन बस्टिंग होती है, जो हम परफॉर्मेंस बस्टिंग कर रहे होते हैं उसमें जो अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जो आपकी गतिविधियां होंगी, कौन सी गतिविधि कितनी प्रभावशील है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जाते हैं, संसाधनों को उसको आवंटित किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी हो जाती है प्रोग्राम बस्टिंग यानी कि कार्यक्रम बस्टिंग। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्टिंग के किस घटक में उनके अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर दीर्घकालिक निवेश परियोजनाओं का मूल्यांकन और चयन शामिल है? Which component of busting involves evaluating and selecting long-term investment projects based on their expected cash flows? Revenue busting, expenditure busting, performance busting, capital busting. यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बस्टिंग होती है उसका कौन सा कंपोनेंट होता है जो आपके ये बताएगा कि जो हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी हमारे प्रोजेक्ट थे उन पर, तो उनका मूल्यांकन करना या जितना भी हमने उस पर एक्सपेंसेस किए हैं, कैश फ्लो हुआ है, तो किस तरह से हम उसको देखेंगे, तो वो हो जाता है आपका पूंजीगत बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग तो मैं पहले आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो कैपिटल बस्टिंग में ये चीजें आती हैं, जब लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये देखना कि जो एसेट्स आपने परचेज करी थी उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपका कितना रहा है, क्या रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, वही सब चीजों से रिलेटेड हो जाती है। तो जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो आपकी कैपिटल बस्टिंग हो जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।